दोस्तों, भारत की पहली महिला पहलवान जिसे कोई पुरुष आज तक हरा नहीं पाया। पति ने मार मार कर तोड़ दिए थे हाथ पैर। कहानी की शुरुआत होती है दोस्तों साल 1944 और जगह बम्बई का एक स्टेडियम जो खचाखच भरा था। करीब 20,000 लोगों की भीड़ उत्साह से चीख रही थी, तालियां बजा रही थी। बस कुछ मिनट बाद एक महिला पहलवान और उस दौर के दिग्गज गूंगा पहलवान के बीच कुश्ती का मुकाबला होने वाला था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक गूंगा पहलवान ने अपना नाम वापस ले लिया। आयोजकों ने कहा कि गूंगा ने ऐसी शर्तें रखी थी जिसे मानना नामुमकिन था। उन्होंने ज़्यादा पैसों की डिमांड की और मुकाबले की तैयारी के लिए और वक्त मांगा। जैसे ही मैच कैंसिल होने की घोषणा हुई, भीड़ उग्र हो गई और स्टेडियम में तोड़फोड़ शुरू कर दी। पुलिस ने किसी तरह मामले को संभाला। अगले दिन कुछ अखबारों ने छापा, गूंगा पहलवान हमीदा बानो से डरकर पीछे हट गए। उस दिन गूंगा पहलवान का मुकाबला हमीदा बानो से होने वाला था, जिन्हें भारत की पहली महिला पहलवान कहा जाता है। हमीदा बानो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में उनका जन्म हुआ था और शुरू से ही उनकी कुश्ती में दिलचस्पी थी। उस दौर में कुश्ती सिर्फ पुरुषों तक सीमित थी। महिलाएं तो अखाड़े में उतरने का सोच भी नहीं सकती थी। हमीदा ने जब अपने परिवार वालों से कुश्ती लड़ने की बात कही तो परिवार ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई। हमीदा ने बगावत कर दी और अलीगढ़ चली गई। यहाँ सलाम पहलवान से कुश्ती के दांव पेच सीखे और फिर मुकाबले में उतरने लगी। महेश्वर दयाल 1987 में प्रकाशित अपनी किताब में लिखते हैं कि कुछ साल के भीतर हमीदा बानो उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक मशहूर हो गई। वो बिल्कुल पुरुष पहलवानों की तरह लड़ा करती थी। शुरू में छोटे मोटे मुकाबले लड़ती रही, लेकिन वो जो हासिल करना चाहती थी इन मुकाबलों से नहीं मिल सकता था। हमीदा बानो साल 1954 तक चर्चा में आई जब उन्होंने एक अजीब ऐलान कर दिया। बानो ने घोषणा की कि जो पुरुष पहलवान उन्हें कुश्ती में हराएगा उससे शादी कर लेंगी। इस चैलेंज के बाद तमाम पहलवानों ने उनका चैलेंज स्वीकार किया, लेकिन हमीदा बानो के आगे कोई टिक नहीं पाया। पहला मुकाबला पटियाला के कुश्ती चैंपियन से हुआ और दूसरा कलकत्ता के चैंपियन से। हमीदा ने दोनों को धूल चटा दी। बीसीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक उसी साल हमीदा बानो बड़ोदरा अपने तीसरे मुकाबले के लिए पहुंची। शहर में जगह जगह उनके पोस्टर और बैनर लगे थे। रिक्शा से लेकर इक्का के जरिए उनके मुकाबले का प्रचार किया जा रहा था। हमीदा का मुकाबला छोटे गामा पहलवान से होना था, जिनका नाम काफ़ी चर्चा में था और महाराजा बड़ौदा के संरक्षण में थे। लेकिन ऐन मौके पर छोटे गामा पहलवान ये कहते हुए मुकाबले से पीछे हट गए कि वो एक महिला से कुश्ती नहीं लड़ेंगे। इसके बाद हमीदा का मुकाबला बाबा पहलवान से हुआ। 3 मई 1954 की एपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमीदा बानो और बाबा पहलवान का मुकाबला 1 मिनट 34 सेकेंड का चला और हमीदा ने बाबा को धूल चटा दी। इसके बाद ही रेफरी ने ऐलान किया कि ऐसा कोई पुरुष पहलवान नहीं है जो हमीदा बानो को हराकर उनसे शादी कर पाए। तो दोस्तों ये थी भारत की पहली महिला पहलवान हमीदा बानो। दोस्तों, आप किस खबर के बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और क्या आज से पहले आप इनके बारे में जानते थे? अगर जानते थे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और नहीं जानते थे तो भी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।